महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन रही है और बम्पर मेजॉरिटी के साथ ये सरकार बन रही है। आखिर ये जो सरकार बनने जा रही है, ये जो नतीजे आए हैं, इसका शेयर बाजार पर क्या असर होगा? क्या सोमवार को जब शेयर बाजार खुलेंगे तो एक बड़ी तेजी की उम्मीद रखी जानी चाहिए? अब आगे कौन से सेक्टर्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए? इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कितनी स्ट्रांग और होगी और कितनी स्ट्रांग तरीके से आगे और बढ़ेगी, इन सारी चीजों को समझने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान है। मेरे साथ है मिहिर वोरा, जो सीआईओ हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और आज जो नतीजे आए हैं उसको ऑफ कोर्स मार्केट भी रीड कर रहा होगा और मार्केट के एक पार्टिसिपेंट के तौर पर आप भी इसे रीड कर रहे होंगे। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि इन नतीजों को आप शेयर बाजार के लिहाज से कैसे देखते हैं? इनका क्या इंपैक्ट सोमवार को जब शेयर बाजार खुलेंगे तो देखने को मिलेगा? नमस्कार। देखिए, फ्राइडे को एक हमको ग्लिम्स मिल गया था। शायद जो शार्प मूव निफ्टी में देखा हमने फ्राइडे को, वो इस तरह के एंटिसिपेशन का था। तो मुझे लगता है कि इसका फॉलो अप मोमेंटम मंडे को हम देख सकते हैं। मेन रीजन इसका ये है कि जो मई में इलेक्शंस हुई थी, जो सेंटर की इलेक्शंस हुई थी, उसमें जो रिड्यूस मेजोरिटी आई थी, उसकी वजह से एक कंसर्न था कि शायद ऐसा ट्रेंड चलेगा तो जो गवर्नमेंट की जो रिजॉल्व है फॉर पुश टू सम सर्टन जो इकोनॉमिक हार्ड डिसीजंस, वो शायद वीक हो जाए। लेकिन अब जब हमने हरियाणा की आउटकम देखी है और महाराष्ट्र की आउटकम अब जो दिख रही है, उससे लग रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और जो इकोनॉमिक मुद्दे थे, जो जियोपॉलिटिकल मुद्दे थे, जिसके लिए काफी पुश थ्रू करना है नेक्स्ट 5 साल में, वो बिल्कुल मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो एक इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पॉजिटिव आउटकम है। उससे लग रहा है कि मार्केट का मोमेंटम बना रहेगा। दूसरी बात यह है कि हम अभी भी देख रहे हैं कि जो एफआईआईज हैं, उनकी शॉर्ट पोजीशंस फ्यूचर्स में काफी अभी भी खड़ी है। तो फ्राइडे को हमने थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखी थी एफआईआई की, इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग आई थी एफआईआई की। बट ऐसे मोमेंटम रहा तो मुझे लगता है कि और शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है एफआईआईज का। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का पैसा तो वैसे भी पॉजिटिव है, बाजार में आ ही रहा है। तो उसकी वजह से लगता है कि जो हमने करीबन 10% का जो मार्केट में करेक्शन देखा था, उसका जो करेक्शन का बोलते हैं एंडिंग हम देख सकते हैं। और एक अपवर्ड रैली हमको दिख सकती है, एक बाउंस बैक दिख सकता है मार्केट में। बिल्कुल, आपने सही बात कही सर। लेकिन अब आगे एक और चीज सोचनी होगी कि क्या इलेक्शन के अलावा और भी ट्रिगर्स हैं जो शेयर मार्केट में तेजी को वापस लौट आएंगे, क्योंकि काफी बिकवाली पिछले दिनों देखने को मिली है। हालांकि शुक्रवार के सेशन में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। और पीछे हमने एक और चीज देखी कि सीएलएसए ने एक नोट निकाला था, और उसके अलावा कई ब्रोकरेजेस भी हैं जिन्होंने नोट निकाला है। मूडीज ने अपनी जो जीडीपी के फोरकास्ट को बढ़ाया है। तो ये सारी चीजें हमने पीछे देखी है। तो क्या ट्रिगर्स इसके अलावा भी हैं, इलेक्शन के अलावा और भी ट्रिगर्स हैं जो शेयर बाजार में अब इस तेजी को कंटिन्यू करेंगे जो हमने शुक्रवार को तेजी देखी? देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है पिछले 1-2 महीने में, वो एफआईआई की जो सेलिंग है वो रहा है। उसकी वजह से मार्केट पे प्रेशर आया था। और ये सेलिंग की मेन वजह ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री हुई है यूएस में, उससे अमेरिकन कॉर्पोरेट्स को काफी फायदा होने की उम्मीद है। टैक्स कट होंगे, यूएस इंपोर्ट टैरिफ बैरियर्स की बात कर रहा है, तो ये एक एक्सपेक्टेशन बिल्टअप हो रहा है कि यूएस कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स काफी अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं पिछले अगले 3-4-5 साल के लिए। और उसकी वजह से सारी जो दुनिया का पैसा है वो पुल हो रहा है, न सिर्फ इंडिया से लेकिन सब मार्केट से पुल होके यूएस में जा रहा है। टिपिकली हमने ये देखा है कि जो एक पोजीशन बनती है और जिस तरह से रैपिडली ये जिस स्पीड से ये मार्केट चेंज हुआ है, जिस स्पीड से यूएस में पैसा जा रहा है, वो लग रहा है कि शायद नवंबर दिसंबर में उसकी हम पीक देख सकते हैं। तो जो वर्स्ट इज ओवर इन टर्म्स ऑफ डॉलर स्ट्रेंथ, जो डॉलर जिस तरह से स्ट्रेंथन हो रहा था ये सब की वजह से, वो शायद अब धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। और हमने पिछले 3-4 दिनों में ये देखा भी है कि शायद एफआईआई की जो सेलिंग की जो पीक थी, वो अब धीरे धीरे करके कम हो रही है। तो अगर एफआईआई सेलिंग कम होती है, डोमेस्टिक मार्केट का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सपोर्ट तो वैसे भी है ही बाजार को, तो मुझे लगता है ये एक नेट पॉजिटिव आउटकम है हमारे लिए। जी बिल्कुल। तो मार्केट को लेकर व्यू क्लियर है कि मार्केट में सोमवार को तेजी देखने को मिलेगी और आगे अब शेयर बाजार में तेजी के ट्रिगर्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं। लेकिन सर, जो दर्शक अभी सुन रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि एज अ फंड मैनेजर आप कौन से सेक्टर्स पर अब दांव लगा रहे हैं, क्योंकि एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद अब काफी मौका लोगों को दिख रहा है। तो आपको एज अ फंड मैनेजर किन सेक्टर्स में मौका दिख रहा है जहां अच्छी खासी तेजी अगले
एक साल में या फिर अगले 3-4 साल की अवधि में आपको देखने को मिल रही है? हम अभी भी काफी पॉजिटिव हैं। जो 3-4 थीम्स जो हमने आइडेंटिफाई करी हैं वो काफी टाइम से हम पॉजिटिव हैं। एक तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, खास करके प्रीमियम आइटम्स पे, वो सारी थीम हमें, वो सारी सेक्टर्स हमें पसंद है, चाहे वो प्रीमियम एंड होटल्स हो या कार्स हो या जेम्स एंड ज्वेलरी हो। ये सारी जो हाई टिकट आइटम्स है, रियल एस्टेट है फॉर एग्जाम्पल, उसमें मुझे लगता है कि अभी भी मोमेंटम बना रहेगा। दूसरा है जो जो सेविंग्स लिंक सेगमेंट्स है, जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, आरएनटी एजेंट्स, इंश्योरेंस, ये जो सेविंग को चैनलाइज करने वाले जो सेक्टर्स हैं, उसमें भी ग्रोथ रेट काफी हाई रह सकती है। और सबसे बड़ी जो हमें पॉजिटिव लग रही है, पॉजिटिविटी लग रही है, वो डोमेस्टिक सेक्टर्स में जो फिजिकल एसेट क्रिएशन में इन्वॉल्व है, जैसे कि कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, उसमें सब सेगमेंट्स अगर हम देख लें तो डिफेंस है, रेलवे है, केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सब मुझे लगता है कि जो चाइना प्लस वन एक फैक्टर है। सेकंड, एक डी रिस्किंग वाली सेगमेंट है, और प्लस इंडियन गवर्नमेंट भी काफी पीएलआई स्कीम्स देके उनको फायदा करवा रही है। तो ये सेगमेंट्स हमें काफी पसंद है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये कि जो 2024 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शन हुई थी, तो फर्स्ट हाफ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग थोड़ी स्लो हुई थी, उसकी पेंटअप स्पेंडिंग बाकी है। तो सेकंड हाफ में जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग लिंक सेक्टर से, इंफ्रा में या कंस्ट्रक्शन में, उसको भी फायदा हो सकता है। तो ये सारी थीम से मुझे लगता है मार्केट पॉजिटिव रहेगी। बहुत शुक्रिया मेहर सर, आज आपने समय निकाला और इतने बिजी डे पर आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई। मार्केट पर कैसा इंपैक्ट होगा इलेक्शन के रिजल्ट्स का, ये सारी चीज़ें आपने समझाई। बहुत शुक्रिया आज एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर जुड़ने के लिए और समय देने के लिए।